नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। जादुई हिरण के पेट में चुड़ैल। एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। वो जंगल से शिकार करके लाता था और उसी से अपने परिवार का लालन पालन करता था। शिकारी रोजाना जंगल जाया करता था। जंगल उसी गांव से लगा हुआ था, जिस वजह से वो शाम होने से पहले घर वापस आ जाता था। एक बार शिकारी जंगल में जाता है, तभी वहां पर उसे एक राक्षस मिलता है। राक्षस को देखकर शिकारी डर जाता है और वो राक्षस से कहता है, अरे तुम तो राक्षस हो। तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं इस जंगल में कई सालों से घूम रहा हूँ। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो शिकार कर पाए। क्या तुम शिकार कर लेते हो? हाँ, मैं शिकार कर लेता हूँ, पर मुझे मारना मत। बताओ किसका शिकार करना है? एक जादुई हिरण का शिकार करना है। जादुई हिरण का? पर उसका शिकार क्यों करना है? क्योंकि उसके पेट में मेरी पत्नी है। यदि तूने उस जादुई हिरण को मार दिया तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा, क्योंकि जादुई हिरण के मरते ही उसमें से एक मणि निकलेगी जो तू ले लेना। ये सुनकर शिकारी बहुत ही खुश होता है और वो राक्षस से जादुई हिरण मारने के लिए कह देता है। पर अब उसे जादुई हिरण ढूंढना था, तो राक्षस उस शिकारी से कहता है, सुन, तुझे उत्तर दिशा में जाना है। वही वो जादुई हिरण रहता है, पर वहां पर एक साधु भी होगा। तुझे ध्यान रखना है, अगर साधु ने तुझे देख लिया तो वो तुझे श्राप दे देगा। ये सुनकर शिकारी काफी हैरान हो जाता है, पर लालच की वजह से वो उसी तरफ चला जाता है। उत्तर दिशा में काफी दूर चलने पर उसे एक कुटिया दिखती है और उसी के पास एक जादुई सुनहरे रंग का हिरण घूम रहा था, जिसे देखकर शिकारी कहता है, लगता है यही वो हिरण है, पर यहाँ तो साधु कहीं नजर नहीं आ रहा है। मुझे जल्दी से इस हिरण को मार देना चाहिए। और ये कहकर शिकारी अपना तीर निकालता है और उस हिरण पर निशाना लगाता है। तभी वहां पर साधु आ जाता है और साधु उस हिरण को चारा खिला रहा होता है। ये देखकर वो रुक जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने इस समय हिरण को मारा तो साधु उसे श्राप दे सकता है। इसी वजह से वो साधु के जाने का इंतजार करता है, पर काफी देर हो जाती है। साधु वहां से जाता ही नहीं है, जिस पर शिकारी वहीं बैठ जाता है। लगभग शाम हो जाती है। साधु के ना जाने की वजह से शिकारी गुस्से में आ जाता है और वो अपने आप से कहता है, ये साधु तो इस जादुई हिरण को छोड़ेगा ही नहीं। मुझे अभी इसी के सामने ही हिरण को मारना पड़ेगा। देता है श्राप तो देने दो। वैसे भी अगर मणि मिल गई तो मणि की मदद से मैं कुछ भी कर पाऊंगा। और ये कहकर वो साधु के पास पहुंच जाता है और वो साधु से कहता है, मुझे इस जादुई हिरण को मारना है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर ये मर गया तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि इसके पेट में चुड़ैल है। मुझे वही चुड़ैल चाहिए है, क्योंकि चुड़ैल निकलते ही मुझे मणि मिल जाएगी। ए लालची शिकारी, तुझे पता नहीं है, मणि तुझे नहीं बल्कि उस राक्षस को मिलेगी जिसने तुझे यहाँ भेजा है। चला जाए यहाँ से, वरना मारा जाएगा। पर शिकारी साधु की बात नहीं मानता है और उस जादुई हिरण को अपने तीर से मार देता है। जादुई हिरण के मरते ही उसके पेट में से एक चुड़ैल निकलती है, जो अपने हाथों में मणि लिए हुई थी। मणि को देखकर शिकारी चुड़ैल से कहता है, ये मणि मुझे दे दे, मुझे तेरे पति ने भेजा है। नहीं, ये मणि मेरी है, मैं तुझे से नहीं दूंगी। क्या? ये तू क्या कह रही है? तभी वहां पर राक्षस भी आ जाता है और राक्षस जब अपनी पत्नी को देखता है तो वो बड़ा ही खुश होता है और वो शिकारी से कहता है, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंसी गया ना। मैंने तुझे लालच दिया था। और मुझे पता है इंसान बहुत ही लालची होता है। ये बड़ी मेरी है, समझा ना? मेरी है। ये सुनकर शिकारी बहुत ही दुखी होता है। वही साधु जब ये सब देखता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब राक्षस और चुड़ैल आजाद हो चुके थे। वही जादुई हिरण मर चुका था। इस पर साधु शिकारी से कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। यदि तूने लालच न दिखाई होती
तो आज ये चुड़ैल आजाद नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। नहीं, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, चला जाए यहाँ से। वहीं चुड़ैल और राक्षस बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो शिकारी को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी गुफा में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिकारी की पत्नी रोहिणी अपने पति का इंतजार कर रही होती है। क्या बात है, आज तो काफी देर हो गई, अभी तक लौट कर नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी मुसीबत में हो। और यही सोचकर वो भी जंगल में चली जाती है। वो अपने पति को चारों तरफ ढूंढती है, पर उसे कहीं भी उसका पति नहीं दिखाई देता और ढूंढते हुए वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो कुटिया थी। जब वो साधु को देखती है तो वो साधु से कहती है, हे महाराज, क्या आपने मेरे शिकारी पति को देखा है? वह सुबह जंगल आए थे और अभी तक घर लौट कर नहीं आए। अगर वो घर नहीं लौटे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ, मैंने उसे देखा है। उसे राक्षस और चुड़ैल पकड़ ले गए हैं। उसने काम ही ऐसा किया था। और ये कहकर साधु रोहिणी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो साधु से कहती है, आप मेरे पति को बचा लीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए, वो लालची हो गए थे। नहीं, मैं तेरे पति को नहीं बचाऊंगा। उसने पूरे मानव जाति को खतरे में डाल दिया है अपनी लालच की वजह से। मुझे पता है, आप चाहे उसके लिए मुझे सजा दे दीजिए, पर मेरे पति को बचा लीजिए, मैं उनके बिना मर जाऊंगी। और ये कहकर वो साधु के सामने रोने लगती है। इस पर साधु रोहिणी से कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारे पति को बचा लेता हूँ, पर तुम्हें खुद ही वहां जाना पड़ेगा। जंगल में थोड़ी दूर पर चलने पर तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उसी गुफा में तुम्हारा पति होगा और उन राक्षस और चुड़ैल को मारने के लिए मैं तुम्हें ये जादुई जल दे रहा हूँ। ये सुनकर रोहिणी जादुई जल लेकर वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर चलने पर वो गुफा में पहुंच जाती है। गुफा में वो देखती है कि उसका पति रस्सियों से बंधा हुआ था और राक्षस और चुड़ैल उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। जब चुड़ैल रोहिणी को देखती है तो वो उससे कहती है, तू यहाँ क्या करने आई है? चली जा, वरना मारी जाएगी। मैं अपने पति को लेने आई हूँ, मेरे पति को छोड़ दे। नहीं, अभी ये मेरा शिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कैसे नहीं छोड़ेगी? रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। और ये कहकर रोहिणी जादुई जल को चुड़ैल और राक्षस के ऊपर डाल देती है, जिससे वो दोनों जलने लगते हैं और कुछ ही देर में जलकर मर जाते हैं। इसके बाद रोहिणी अपने पति को छुड़ाती है और फिर उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर शिकारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसने लालच में आकर साधु की बात नहीं मानी थी, पर आज उसी साधु ने उसकी मदद की थी। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। गुफा से आने के बाद वो लोग उसी साधु के पास जाते हैं और शिकारी साधु से माफी मांगता है, जिस पर साधु शिकारी को माफ कर देता है और वो उससे कहता है, जो हुआ उसे भूल जाओ, पर आगे से कभी भी लालच मत करना, क्योंकि लालच से हम अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी बुरा करते हैं। इसके बाद वो लोग घर चले आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।